हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट सेशन में हमने बात की थी, जो सेशन नंबर फर्स्ट था, और रीड सिलेबस के साइंस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेशन में हमने कुछ इसके रिगार्डिंग मोस्ट सेलेक्टेड और मोस्ट रिलायबल आपके लिए एमसीक्यूज़ को सॉल्यूशन किया था, एमसीक्यूज़ सोल्व किए थे। और वो एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन और काफ़ी बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन वो सेलेक्ट किए थे। और आज हम बात करेंगे सेकंड सेशन की। और सेकंड सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारा पर्यावरण, यानी आवर एनवायरनमेंट। और उसके अंदर भी जो मोस्ट ऑफ दी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोसिस्टम कहा जाता है। इसके बारे में आज हम इस सेशन में कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक विजिट करना है, पूरी जानकारी इससे लेना है। इसके रिगार्डिंग कौन कौन से एमसीक्यूज़ है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारा बताने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक ये टॉपिक यदि आपने पढ़ लिया तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट तक विजिट करना है। और नए चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आगे भी इस तरीके से अदर टॉपिक भी आप तक पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट हो जाए। बाकी अभी रिसेंटली इसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर। वो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है थोड़ी देर पहले, आप उसको देख लीजिएगा। नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या चैनल पर जाकर उसको देख लीजिएगा। अभी जो एग्ज़ाम डेट है उसका थोड़ा सा इशू है, बट दैट्स ऑल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। या तो एक दो दिन पहले हो जाएगा या बाद में हो जाएगा, बट आपका एग्ज़ाम है वो जो फिक्स मंथ है उसी के अंदर ही कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस सेशन को। चलिए फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आवर एनवायरनमेंट और हमारा पर्यावरण। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और रीट ही नहीं बल्कि अदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यदि साइंस पोर्शन आता है तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। तो 100% फिक्स क्वेश्चन इसके अंदर से आता है। आगे मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से और कहाँ से पुटअप होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को, आवर एनवायरनमेंट और हमारा पर्यावरण। तो स्टार्ट करने के साथ ही सबसे फर्स्ट वन हम समझेंगे कि आवर एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग हम समझेंगे कि इसका वास्तव में मीनिंग होता क्या है, क्या इसका मतलब होता है। तो देखेंगे, आप सबको पता है हम क्या है, एक पृथ्वी पर रह रहे हैं, यानी कि एक वातावरण हमारे पास है, एक पर्यावरण हमारे पास है, और उस पर्यावरण के अंदर हम रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधी सी सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें चारों तरफ से घेरे रहती है। यानी जैसे कि लाइक ये आपका एनवायरनमेंट है और ये आप हैं। ठीक है, अब एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि ये जो भी खड़े हैं, आप जो भी खड़े हैं, आपके चारों तरफ जो भी सराउंडिंग एरिया में जो भी प्रेजेंट हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी अदर पार्ट है, लाइक वो गैस हो सकती है, लाइक वो आपका हाउस हो सकता है, लाइक वो कोई गार्डन हो सकता है, लाइक वो कोई पार्ट हो सकता है, लाइक कोई बिल्डिंग हो सकती है, लाइक सभी पार्ट। अब वो जैविक पार्ट हो सकता है या अजैविक पार्ट हो सकता है ना। जैविक पार्ट हो सकता है और अजैविक पार्ट हो सकता है। ये दोनों होते क्या है अभी अपन डिस्कस करेंगे। पहले समझने की कोशिश करें कि हमारे चारों ओर पाया जाने वाला वो सारा, या हमारे चारों ओर पाया जाने वाला वो सभी आवरण, वो सारा का सारा आवरण जो कि क्या होता है, पर्यावरण। नाम से मीनिंग निकलता है आवरण। इसका यदि अपन संधि करते हैं तो इसका संधि के हिसाब से अपन लिखते हैं परि प्लस आवरण, अपन लिखते हैं परि प्लस आवरण। ठीक है, तो परि मतलब अपने चारों तरफ और आवरण कवरिंग। ठीक है, एक तरीके से हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें, जो भी पदार्थ पाए जा रहे हैं वो सारा क्या है, पर्यावरण है, और उसी को ही एनवायरनमेंट और पर्यावरण कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तुएं, प्रत्येक चीजें, या हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी आवरण को, या पूरा आवरण क्या होता है, पर्यावरण होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है पर्यावरण का वास्तविक मतलब क्या होता है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, या पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें डायरेक्टली आपको याद रखना है हमारे चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण। अब उस आवरण में एयर हो सकती है, हवा हो सकती है, उसके अलावा मोस्ट ऑफ दी आपको याद रखना है तो ये याद रख सकते हैं जैविक और अजैविक घटक।
है ना। जैविक और अजैविक पार्ट आप याद रखें। लाइक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैविक और अजैविक। लाइक ये आपकी जहाँ पर आप रह रहे हैं, सपोज ये आप यहाँ पर है, ठीक है। अब आपके आसपास सभी प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे, सभी प्रकार से आवरण होगा। लाइक कुछ पार्ट जैविक होगा, कुछ पार्ट अजैविक होगा। लाइक जैविक को इंग्लिश में बोले तो बायोटिक और अजैविक को इंग्लिश में बोले तो एबायोटिक। नाम से मीनिंग निकलता है। जैविक मतलब ऐसे सभी पदार्थ या ऐसे जीव या ऐसे पार्ट जिनके अंदर जीवन होता है, ठीक है। क्या है? ऐसे पार्ट जिनके अंदर जीवन होता है या ऐसे घटक जिनमें जीवन संभव है, वो सभी क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। लाइक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप एनिमल्स ले सकते हैं। सभी एनिमल्स और प्लांट्स, ट्रीज हो सकते हैं, ये सभी क्या है? जैविक घटक होते हैं। वैसे ही अजैविक घटक के लिए अपन बात करें एबायोटिक की, तो उसमें आपकी एयर आ जाती है, हवा आ जाती है। अजैविक घटक मीन्स उनमें जीवन नहीं होता है, उनमें जीवन संभव नहीं होता है, ठीक है। वो जीवन के लिए संभव हो सकते हैं बट उनमें जीवन नहीं पाया जाता है, उनमें कोई भी लाइव पार्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अजैविक घटक होते हैं। उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आप एयर ले सकते हैं, हवा ले सकते हैं, साथ ही वाटर ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। ये क्या है? अजैविक घटक है जिनमें जीवन नहीं होता है बट ये भी हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। तो ये दोनों पार्ट हैं, बेसिकली दो पार्ट आप याद रखें, जैविक घटक और अजैविक घटक। यानी डायरेक्टली यदि परिभाषा दूसरी तरीके से अपन दें तो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक से जो आवरण बनता है, जो आपका सराउंडिंग एरिया बनता है, वो पर्यावरण होता है। इट मीन्स डायरेक्टली वन लाइन में बार बार मैं एक ही कह रहा हूँ, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले सभी प्रकार की चीजें या हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला आवरण पर्यावरण कहलाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब उस आवरण के अंदर जैविक पार्ट हो सकता है और अजैविक पार्ट हो सकता है। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जैविक और अजैविक क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उदाहरण भी आपको मैंने बता दिया। आगे अपन डिटेल से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, लाइक ये पर्यावरण है। अब पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, वो है। तो उनके बीच में कुछ संबंध पाए जाते हैं। लाइक आप समझे, लाइक समझने की कोशिश करें आप थोड़ा सा। तो एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम समझते हैं। लाइक आपके पास कोई प्लांट है या पेड़ पौधे हैं, उसके बाद आप जो कीट मकोड़े होते हैं वो समझ लीजिएगा। उसके बाद आप मेंढक समझ लीजिएगा, या मेंढक की जगह आप और भी पार्ट समझ सकते हैं। आगे अपन डिटेल से इनके बारे में देखेंगे, अभी केवल छोटा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना है। फर्स्ट वन क्या है? यहाँ पर प्लांट है। सब फर्स्ट वन क्या है? यहाँ पेड़ पौधे हैं। देखिए ये क्या करते हैं? अपना भोजन, देखो दो प्रकार से भोजन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। भोजन या न्यूट्रिशन लेने के लिए, पोषक तत्व लेने के लिए दो प्रकार से लिए जा सकते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो अलग तरीके से लेते हैं और एनिमल्स हैं वो अलग तरीके से लेते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है। लाइक आप सबने सुना होगा, पेड़ पौधों के अंदर एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी इनकी पत्तियों के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं। लाइक आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्टोमेटा आपने सुना होगा, ठीक है। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? इन पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं। पत्तियों के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं और उस स्टोमेटा के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। और ये काम करते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस करवाना। क्या करवाना? फोटोसिंथेसिस करवाना, यानी प्रकाश संश्लेषण करवाना। और आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि पेड़ पौधों में होती है, और इसकी मदद से या प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आपने सुना होगा, उसमें प्रकाश संश्लेषण जब ये करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग घटक वो लेने पड़ते हैं उनको, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है और सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है। उन तीनों को ये लेते हैं और तीनों की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उनके बाद ये अपना भोजन बनाते हैं, और ये जो भोजन बनाते हैं खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? स्वपोषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपने पढ़ा होगा, स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी। अभी डिटेल से आगे पढ़ते रहेंगे अपन, ठीक है। तो पेड़ पौधे जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, आपने शैवाल वगैरह भी सुने होंगे, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। और उसमें सबसे अच्छा उदाहरण आपको याद रखना है, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर आपको क्या याद रहा कि पेड़ पौधे हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद जो ऊर्जा इनको मिलती है उस ऊर्जा को लेने के लिए अदर पार्ट लाइक कीट मकोड़े जो होते हैं, कीट मान सकते हैं, अदर काफ़ी सारे उदाहरण हैं, आप समझ सकते हैं, आगे डिटेल से समझेंगे। तो ये इन पेड़ पौधों को कौन खा जाते हैं? ये कीट खा जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को कौन खा जाते हैं? ये कीट खा जाते हैं, यानी इनसे ऊर्जा किसने ली? कीटों ने ली। फिर आगे इन कीटों को भी कोई ना कोई आगे खाएगा, लाइक मेंढक ने खा लिया। फिर आपको पता है मेंढक को भी आगे कोई ना कोई खाता है, लाइक सांप ने खा लिया। फिर आपको पता है कि सांप को भी कोई ना कोई खा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनके बीच में कुछ क्रियाएं होती हैं, इनके बीच में कुछ संबंध होते हैं। इन संबंधों को बताते हुए एक अलग से टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ेंगे, और पूरा चैप्टर उसी पर बेसिस है, और क्वेश्चन भी आपको उसी पर बेसिस आते हैं। तो ये जो संबंध होते हैं आपस में, जो ये प्रतिक्रिया इनके अंदर होती है, इस प्रतिक्रिया से मिलकर एक तंत्र बन जाता है। इस प्रतिक्रिया से मिलकर, इस क्रिया से मिलकर एक तंत्र बन जाता है, और उसी तंत्र को पारितंत्र कहते हैं, और उसी तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, और उसी तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या आपने पढ़ा है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले देखिए यहाँ पर जैविक घटक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। यानी अभी जब मैंने बताया आपको, जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधे मैंने बताए थे, पेड़ पौधे हैं, पेड़ है, इसको खाया था कीट ने और इसको खाया था मेंढक ने। ठीक है, तो ये जो पेड़ हैं वो क्या है? पेड़ हैं जो क्या है? जैविक घटक है। क्या है ये? जैविक घटक है। अभी बताया मैंने, जैविक घटक होते हैं जिनमें जीवन संभव है। तो पेड़ पौधे भी जैविक घटक के अंदर आते हैं। उसके अलावा कीट भी जैविक घटक के अंदर आता है। उसके अलावा ये भी जैविक घटक के अंदर आता है। तो इनके बीच में, अब ये जैविक घटक तो हैं, लेकिन पेड़ पौधे ने जो फूड बनाया, खाना बनाया, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया, उनमें भी कोई ना कोई अजैविक घटक शामिल होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं, और वाटर को ये लेते हैं, पानी को ये लेते हैं, और उन दोनों की मदद से, और साथ में सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होती है, उन तीनों की प्रेजेंस में ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि ये तो हो गए अजैविक घटक। और जैविक घटक कौन हो गए? जो मैंने नीचे लिख रखे हैं, पेड़ पौधे, कीट, मेंढक, ये सभी क्या हो गए? जैविक घटक। यानी जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है, और जो पारस्परिक संबंध बनने के बाद जो एक तंत्र बन जाता है, उसको पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर वन लाइन यही लिखी हुई है, क्वेश्चन आया हुआ है, पारितंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पारितंत्र का वास्तविक मतलब क्या होता है। तो डायरेक्टली आप वन लाइन में यदि आपको आंसर लेना है तो डायरेक्टली है, जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी, कि पारितंत्र का अर्थ है, नीचे ऑप्शन मिलेंगे, जैविक अजैविक घटकों के बीच संबंध, या कुछ अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो संबंध होता है वही पारितंत्र होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो पर्यावरण पढ़ा अपन ने, पर्यावरण के बारे में कुछ डिस्कस किया, उसके बाद पारितंत्र इकोसिस्टम के बारे में अपन ने डिस्कस किया। आगे बात करते हैं अपन। तो यहीं पर कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, देखेंगे। देखिए, एक पारितंत्र में भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कौन निर्भर होते हैं? जीव। जितने भी जीव होते हैं भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसे आहार श्रृंखला या आहार जाल कहते हैं। अभी केवल इंट्रोडक्शन है ये, आगे अपन डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, इसके बाद यहाँ कीट मैंने लिखा था, इसके बाद यहाँ मैंने मेंढक लिखा था। तो ये क्या है? भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यदि सीधी सी एक चेन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, तो उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और यदि ये चेन आपस में, दो या दो से ज्यादा चेनें आपस में जुड़ जाती है, दो या दो से ज्यादा श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो एक जाल। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा पर्यावरण का मतलब, पर्यावरण क्या होता है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं। दो घटक हमने पढ़े, जैविक घटक और अजैविक घटक। उसके अलावा हमने पढ़ा है पारितंत्र के बारे में, एक नॉर्मल छोटी सी परिभाषा मैंने दी है कि इनके बीच में जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल को पारितंत्र कहते हैं, या इनके पारस्परिक मेल से एक पारितंत्र बनता है। और उसके अंदर हमने दो बातें और देखी, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। यदि एक सीधी सी श्रृंखला बनती है, उनके संबंध से एक सीधी सी श्रृंखला बनती है, तो वो खाद्य श्रृंखला होती है। और यदि दो या दो से ज्यादा श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं, तो एक जाल बन जाता है, जिसको खाद्य जाल कहते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स, ये इसका इंट्रोडक्शन था आज के इस सेशन का। हमारे पर्यावरण का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा। अब अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे पारितंत्र को, पारिस्थितिकी तंत्र को और इकोसिस्टम को, जिसको हम डिस्कस करेंगे इसके थर्ड सेशन में। और थर्ड सेशन में पारितंत्र के बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं कि पारितंत्र होता क्या है, पारितंत्र जो टर्मिनोलॉजी है, इकोसिस्टम, वो किसने दिया है, किसने डिफाइन किया है, और उसके अंदर कौन कौन से घटक आते हैं, और कौन कौन से घटक किस तरीके से एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित रहते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे इसके थर्ड सेशन में, जो कि आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अभी कुछ ही टाइम में, 1 या 2 मिनट के अंदर आपको वो मिल जाएगा फ्रेंड्स।
ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही ये आप देख लेते हैं तो इसके बाद थर्ड सेशन देखना जरूर, क्योंकि इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, बाकी अदर जो क्वेश्चन आएंगे वो थर्ड सेशन से बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं 100% श्योर। ठीक है, तो उसको जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, मिलते अपन थर्ड सेशन में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, नए चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे भी आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियरली पढ़ सके। तो चलिए बात करेंगे अब थर्ड सेशन में।